आज हम यहाँ प्रकाश हेल्थ केयर सेंटर पे हैं, यहाँ फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के जरिए तमाम चीज़ों का, तमाम बीमारियों का इलाज जड़ से होता है, जड़ से ख़त्म होती हैं बीमारी। 4 फेस जो चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। नमिता जी, आपका VIP टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिनय भैया। ये मिशन शक्ति 4 चल रहा है जी, तो इस संबंध में कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिर है क्या मिशन शक्ति 4? हम बताते हैं आपको। क्या है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने मिशन शक्ति जो शुरू किया ये 2020 में शुरू किया गया। जी जी। और अब हम 2023 में आ गए हैं। तो 2020 में जब ये शुरू किया गया तो इसका नाम रखा गया मिशन शक्ति, यानी कि महिलाओं को शक्तिशाली बनाइए, महिलाओं को अपनी शक्ति पहचाननी होगी और महिलाएं खुद में शक्ति हैं ये याद दिलाना है। तो उस पर उन्होंने कार्यक्रम किए। फिर आया 2021 और 2021 में उन्होंने उसका फेज़ 2 लिया, जिसमें उन्होंने किया मिशन बालिकाओं को लेकर। उसमें बालिकाओं की सुरक्षा मेन मुद्दा रही और दूसरा रहा कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। फिर हमारा आया 2022 में मिशन 3, जो फेज़ 3 था वो आया है और उसका नाम था निर्भया एक पहल, क्योंकि उस समय आपने देखा होगा निर्भया कांड में इंसाफ मिला था। तो उन्होंने बताया कि देखिए महिलाओं के साथ आप कोई ये ना समझे, अगर किसी भी तरीके की कोई भी घटनाएं होती हैं तो उसमें इंसाफ निश्चित है और ऐसा इंसाफ होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। और अब हमारे बीच में जो 2023 में ये एक फेज़ 4 दिख रहा है, इसका मुद्दा है मिशन शक्ति में नारी सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि एक योगी से या एक सन्यासी से बढ़िया कोई राजा नहीं हो सकता, क्या मानना है आपका इस बारे में? देखिए मतलब पहले तो खैर योगी जी की इसमें वो जो ये कहा गया है जी जी, तो योगी जी इसमें पूर्णतः सत्य दिख रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए कहा गया है कि जिसको किसी भी प्रकार का मोह नहीं होगा जी जी, वो जनता के लिए काम करेगा। तो कई जगहों पे ऐसा आया कि मोह आ जाता है, लेकिन जो योगी है उसका मोह सिर्फ ईश्वर के साथ होता है। लेकिन कई बार ये भी लोग कहते हैं जिसका अपना परिवार नहीं तो दूसरों को दर्द क्या? तो जो पूरे मतलब एक तरीके से अपने विश्व को ही अपना परिवार मान लेगा, जब ईश्वरवादी होंगे आप तो फिर पूरे विश्व को आप परिवार मान लेंगे अपना, तो उसका परिवार कैसे नहीं है? ये तो हमारी सोच है कि हम केवल ब्लड रिलेशन को परिवार मान रहे हैं। इन 6 वर्ष हो गए योगी जी को यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो इन 6 वर्षों में क्या सुधार आपको दिखा, खासतौर पर महिलाओं के बारे में, या मतलब महिलाओं की पहले से क्या इम्प्रूवमेंट दिखा? देखिए सबसे ज़्यादा जो सुधार आया है वो आप देखिए कि एक तरीके से कहेंगे जितना अराजकता फैली हुई थी, जितनी गुंडई चल रही थी वो बहुत कम हुई है। गुंडागर्दी बहुत कम हुई है और अब महिलाएं सुरक्षित हैं। अब हमारी बेटियां अगर शाम को ट्यूशन से आ रही हैं या कहीं से आ रही हैं तो अब सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, क्योंकि लोगों में एक भय हो गया है कि अगर हमें कहीं भी महिलाओं ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दी या कोई भी बात हो गई तो बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए मुझे इंसाफ मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। अब मेन बात यह है कि इंसाफ के लिए लड़ना भी तो पड़ेगा, अगर आप जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। तो ऐसा क्या करा योगी जी ने जो परिस्थितियां खुद ली? उन्होंने जो गुंडागर्दी पे लगाम लगा दी है ना, देखिए किस तरीके से जो जैसा था उसको वैसा उन्होंने जवाब दिया है। अगर आप कहीं से गुंडागर्दी कर रहे थे और बच रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं अब बचेगा कोई नहीं, अब अंदर आप जाएंगे और आप कितने भी बड़े पद पे हो, कोई नेता हो या किसी की आपकी सिफारिश हो, वो नहीं चलेगी। तो ये मिशन शक्ति को लेके आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? फेज़ 4 में क्या कुछ नया होने जा रहा है? देखिए फेज़ 4 में यही कहा गया है कि नारियां अपनी सुरक्षा को लेकर के किसी भी तरीके से चिंतित नहीं रहें, वो जाएं और अगर वो रिपोर्ट करती हैं तो हमारे अधिकारियों को उस पर पहले सुनना होगा। दूसरी चीज़ उनको कहा गया है कि वो आप स्वावलंबन बन करिए। नारी सशक्तिकरण पे आपने भी बहुत काम किया, क्योंकि हम जानते हैं आपने यहाँ पे जो महिला विंग बना रखी है रानी लक्ष्मीबाई, उसका भी चर्चित है यहाँ पे, और काफ़ी उसमें हमें 50-60 महिलाएं हैं। हाँ नहीं, लगभग 100 महिलाएं हैं हमारे साथ में। जी जी। तो सशक्तिकरण मतलब हम लोग ये काम कर रहे हैं इसलिए कि जब तक महिलाएं अपने आप को 4-5 साल हो गए।
हाँ 6 साल हो चुके हैं हमारी संस्था को कार्य करते हुए। बाकायदा आप शस्त्र पूजन भी करवाते हैं? हाँ, हम शस्त्र पूजन कराते हैं। कोई देखिए शस्त्रों का मतलब शस्त्रों को गलत वे में नहीं लेना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी हैं। शास्त्र जो शिक्षा दे रहे हैं और शस्त्र मुझे एक वो ध्यान आता है, अभी का कांड मैं बता दूं भी, गुप्ता परिवार था उसके साथ में जो हत्याकांड हुआ। अगर देखिए आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उस घर में मुझे पता चला सब्जी छीलने वाला चाकू था मात्र जिसमें धार नहीं थी। लेकिन अगर कहते हैं ना कि अगर अपने ऊपर कोई बात आ रही है तो शस्त्र उठाना गलत नहीं है। अगर वहाँ मर्डर किए जा रहे थे और उस घर की महिलाओं के पास भी कोई शस्त्र होता तो मेरे ख्याल में ये जो दुर्दांत हत्याएं हुई हैं इससे कहीं ना कहीं वो बच सकती थी। तो इस बार शस्त्र पूजन कब करवा रहे हैं? अब शस्त्र पूजन दशहरा आ रहा है, बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि दशहरे में शस्त्र पूजन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला। धन्यवाद भैया।